सो भाई लोग, आज मैंने देखा एक ओडिया मूवी जिसका नाम है कर्मा, जिसमें कि सुपरस्टार अनुभव महांती दिखा हमें कुछ नए अवतार में। एक्चुअली मैंने इससे पहले भी बीच बीच में कुछ ओडिया मूवीज देखा है, पर कभी मूवी उस लेवल की होती ही नहीं है, कुछ की उतनी हाइप नहीं होती है और कुछ तो बिल्कुल ही क्रिंज मूवीज होती हैं, इसलिए वीडियो बनाने का मन ही नहीं करता। अरे हम लोग इधर बैठे हैं ना सपोर्ट करने के लिए, तुम अच्छा कंटेंट तो लाओ फिर देखना हमारा सपोर्ट। पर क्या एक्चुअली में कर्मा ये मूवी उस स्टैंडर्ड की बनी है या नहीं, आगे बात करेंगे। सो कर्मा मूवी आज जब मैं देखने को गया तो थिएटर ऑलमोस्ट हाउसफुल था और काफी दिनों बाद मैंने एक ओडिया मूवी के लिए ऑडियंस के बीच इतना एक्साइटमेंट, इतना क्रेज देखा। लाइक जैसे कि हमने साउथ मूवीज में देखा है कि हीरो की एंट्री पर लोग सीटी और ताली बजाते हैं, यहाँ पर अनुभव महांती को भी वैसे ही ट्रीटमेंट दिया गया है। मूवी का इंटरवल थोड़ा जल्दी हो जाता है क्योंकि मूवी लगभग 2 घंटे 45 मिनट की है और इंटरवल 1 घंटे में ही हो जाता है। फर्स्ट हाफ की बात करें तो अनुभव महांती का फर्स्ट हाफ में उतना ज्यादा रोल भी नहीं है क्योंकि फर्स्ट हाफ का मेजोरिटी पोर्शन मनमय दे एंड चौधरी जयप्रकाश का जो कैरेक्टर है और उनकी जो स्टोरी है उसके ऊपर फोकस करती है। उनके बीच बाप बेटे का जो केमिस्ट्री है, दिव्या एंड मनमय के बीच कैसा रिलेशन है, ये सब दिखाती है। जहाँ पर उनकी कहानी का एंड जो है वही इंटरवल ब्लॉक होता है, जो कि बहुत ही शॉकिंग एंड सैड था। मतलब आप उस चीज को प्रेडिक्ट तो कर लेते हो पर आप सोचते हो कि ऐसा ना हो, क्योंकि अगर ऐसा हो जाएगा तो वो बहुत ही डार्क हो जाएगा, लेकिन एंड में वही हो जाता है। और उस चीज को जिस तरह से शूट किया गया है वो बहुत ही माइंड ब्लोइंग था। पर इंटरवल से बाहर आकर मैं ये सोच रहा होता हूँ कि ठीक है इन्होंने ये तो दिखा दिया, पर इस चीज को अपने मेन स्टोरी के साथ कैसे जोड़ेंगे। पर जैसे उन्होंने उस कहानी को अपने मेन स्टोरी के साथ मर्ज किया है ना, उसके लिए राइटिंग की तारीफ तो बनती है। झूठ नहीं बोलूंगा पर मुझे वहाँ पर थोड़ा विक्रम वेदा की याद आई। लेकिन मूवी की सबसे अच्छी बात यह है कि इस मूवी में सुपरस्टार अनुभव है तो मूवी सिर्फ उन्हीं के ऊपर फोकस नहीं करती। ऑफ कोर्स वो मूवी के लीड रोल में है तो स्टोरी उन्हीं के आसपास घूमती है, पर मूवी में अदर एक्टर्स भी हैं जिनका सिग्निफिकेंट रोल है और जितनी स्क्रीन टाइम उनको मिलना चाहिए था उतना दिया जरूर गया है। तुम चाहे सनोज को ले लो, सूर्यमयी को ले लो या फिर चौधरी जयप्रकाश जी के कैरेक्टर को ले लो, इसके लिए तारीफ बनती है डायरेक्टर अनुपम पटनायक जी की, जिन्होंने ये बोल्ड स्टेप लिया। फिर इसका जो स्क्रीन प्ले है वो बहुत ही कमाल का है, आप एक भी सेकंड के लिए बोर नहीं होते हो, इतना टाइट है स्क्रीन प्ले। फिर एक ही इंसिडेंट को अलग अलग एंगल से जो दिखाया गया है वो मुझे काफी पसंद आया। इसके साथ ही मैं ये भी बोलना चाहूंगा कि इसकी स्टोरी जो है वो ऐसा नहीं है कि बहुत ही आउट ऑफ द बॉक्स है, आपने ऐसा कुछ पहले देखा ही नहीं होगा। स्टोरी आपका सिंपल हो तो भी चलता है, लेकिन उसको प्रेजेंट कैसे करते हैं वो मैटर करता है, और वो चीज इस मूवी की मुझे सबसे अच्छी बात लगी। बेशक ट्विस्ट प्रेडिक्टेबल हो पर फिर भी जब वो रिवील होते हैं तब उनको देखने में मजा आता है, जिसके पीछे का मेन रीजन है इसका बीजीएम। भाई क्या बीजीएम बनाया है यार, मतलब माइंड ब्लोइंग। और मैंने सुना है बीजीएम और मिक्सिंग का काम किसी साउथ के बंदे ने किया है, इसी वजह से बीजीएम उसी लेवल का है और उसी तरह से है जिस तरह के बीजीएम साउथ के मूवीज में यूज होते हैं। फिर अनुभव महांती की एक्टिंग परफॉर्मेंस की बात करें, इसके लिए आप ये वीडियो देख रहे हो तो सच बोलूंगा, ठीक है। तो फर्स्ट हाफ में जब थोड़ा नॉर्मल डायलॉग डिलीवरी की जरूरत होती है, वहाँ पे उनका डायलॉग थोड़ा अननेचुरल सा फील होता है, मतलब थोड़ा एग्जैजरेट लगता है। इवन कि सेकंड हाफ के स्टार्टिंग में भी वैसा ही कुछ होता है, पर क्लाइमैक्स में ही लिटरली किल्ड इट। मतलब क्लाइमैक्स में जो परफॉर्मेंस दिया है ना उन्होंने, वो उनके कैरियर का वन ऑफ द बेस्ट बोल सकते हैं। ये परफॉर्मेंस लोगों को बहुत दिनों तक याद रहेगा। लेकिन उनसे भी तगड़ी जिसकी परफॉर्मेंस है वो है चौधरी जयप्रकाश जी। मतलब हैंड्स डाउन भाई, मतलब इंटरवल ब्लॉक सीन देख लो या फिर क्लाइमैक्स देख लो, दोनों ही देख के तुम बोल दोगे कि ये कोई एरा गैरा नत्थु गैरा नहीं है, बल्कि एक सीजन्ड एक्टर है। ऊपर से उनके कैरेक्टर की लिखावट ही ऐसी है ना कि वो एक शो स्टीलर के रूप में सामने आते हैं। फिर इन दोनों के बाद मनमय दे की एक्टिंग मुझे अच्छी लगी, मतलब उनको देख के लगता है कि हाँ बंदा बिग स्क्रीन के लिए रेडी है। फिर सूर्यमयी की एक्टिंग भी अच्छी थी, स्पेशली उनका जो एक कन्फेशन में रोने वाला सीन है, उसमें पता चलता है कि वो सिर्फ ब्यूटी नहीं बल्कि ब्यूटी विथ टैलेंट भी है। सनोज वाज गुड, सो इज निशांत। लेकिन और भी कुछ छोटे मोटे मिस्टेक्स हैं जिसके ऊपर मेकर्स को ध्यान देना चाहिए। इसमें सबसे
सबसे पहले आता है डबिंग। एक नहीं बल्कि बहुत सी जगहों पर डायलॉग्स मिसमैच हैं। मुझे समझ में नहीं आता कि ये लोग सिंक साउंड क्यों यूज नहीं करते, वो बेटर लगता है। हाँ डिफिकल्ट है, लेकिन डिफिकल्ट काम करोगे तभी अप्रिशिएशन मिलेगी। फिर एक सिली मिस्टेक है, ध्यान से देखना। दो जगहों पर जब डेड बॉडी पड़ी होती है, वहाँ पर तुम अगर ध्यान से देखोगे तो तुम्हें दिखाई देगा कि वो जो लेटे हुए हैं वो सांस ले रहे हैं, उनका पेट ऊपर नीचे हो रहा है। अब देखो, कहने को तो ये छोटी मोटी गलतियां हैं, पर इससे फिल्म की कंटिन्यूटी ही गड़बड़ हो जाती है। आप उस वर्ल्ड में घुसना तो चाहते हो, लेकिन आपको फील हो जाता है कि छोड़ो, ये तो फिल्म है। मतलब मान लो कि वो एक लिंक तोड़ देता है। खैर, एंड में घूम घूम कर बात यही पर आ जाती है कि ये मूवी वर्थ इट है या नहीं, और क्या ये मूवी उस लेवल पर बनी है। जिसका हमारा सिंपल सा आंसर ये रहेगा कि हाँ, मूवी वर्थ इट है और उस लेवल की भी बनी है। इस दशहरे पर आप अपने फैमिली एंड फ्रेंड्स के साथ ये मूवी देखने जा सकते हो। मेरी गारंटी है डिसअपॉइंट तो नहीं होगे। आपने अगर ये मूवी देखा है तो मुझे बताना कि आपको ये मूवी कैसा लगा। बाकी मैं आपसे मिलूंगा किसी और नए वीडियो में किसी और नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय।